हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आप देख लीजिए किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह वाक्य जो है किस प्रकार का है। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु जहाँ पे लगा होता है वहाँ पर कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो ये वाक्य है ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रश्न 2 का जवाब करना है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अत्यधिक प्रशंसा करना इसका जो मुहावरा होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। प्रश्न 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपका चिन्ह है ये आपका कौन सा है। तो ये हंस पद का विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो विकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न 5 का जवाब करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई जो है आपकी वर्ड है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है अनेकार्थी शब्द हैं। तो किस शब्द में सभी विकल्प जो है अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी जो है अनंत, कल और कर जो है आपके सभी अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। यह वाक्य जो है किस प्रकार जो है वाक्य में व्यक्त हुआ है। तो यह वाक्य जो है कौन सा वाक्य है। तो ये आपका संभाव्य भविष्यकाल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा। इसका आपका संधि रूप किया गया है। तो इसका वाक्य आपसे पूछा गया है कि महाधन ओजस्वी का संधि रूप कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी महोजस्वी जो है इस प्रकार का जो है वाक्य होता है। अगर इसका संधि विच्छेद जो है यहाँ पर किया गया है तो महाधन ओजस्वी इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस विकल्प में सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 9 का जवाब करना है कि किस विकल्प में सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सिपाही चोर को पकड़ता है, इस वाक्य में जो है आपका सक्रमक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। स्कूल से जो है यहाँ पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास सही नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा समास शब्द जो है आपका सही नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी शरणागत जो है आपका तत्पुरुष समास इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युक्त नहीं है। सही विलोम युक्त जो है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है आसक्त का नास्तिक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा सही होगा। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द जो होता है वो अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपके वीडियो एग्ज़ाम जो कि 26 एग्ज़ाम को हुआ था उसका जो है सेकंड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम में हिंदी में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे वही प्रश्न आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो आपका शोक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो अध्यक्ष शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है उसमें आधि लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाते ही निरंतर गावे,
में कौन सा अलंकार है, इस प्रश्न का जवाब करना है। तो प्रश्न 16 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अनुप्रास अलंकार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? दिए गए ऑप्शन में से सही वर्तनी शब्द किसमें है? तो उत्कर्ष जो है आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उत्कर्ष जो है आपका सही रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो तड़ाग का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसका जो होता है तद्भव क्या होता है? तालाब होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो शब्द के अंत में जो आपका शब्द में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो दयालु जो है इसमें जो है आपका आलू प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो है शब्द पुल्लिंग है? तो सभी पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कावा, खरगोश, मंडल, ये आपके तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज हमने 20 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आज की क्लास से जो है आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।